किसान एक ऐसा लफ्ज जिसका लफ्ज आते ही जहन में बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं। उनकी मेहनत और उनके जज्बे को पूरा देश सलाम भी करता है, लेकिन आज किसान जिन हालात से गुजर रहे हैं वो शायद उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। किसानों के नाम और उनकी सुविधाओं के नाम पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी सरकार बनाई जाती है, लेकिन किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं असल में उनका किसानों से कुछ लेना देना ही नहीं होता। जहां एक तरफ नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग अरबों खरबों रुपए डकार गए, तो वहीं दूसरी तरफ मामूली कर्ज न चुकाने की वजह से बैंक अधिकारी गरीब किसान की जमीन और मकान तक कुर्क कर लेते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक हम किसानों का मुद्दा लेकर कहां कूद पड़े। तो जनाब, आज टीवी खोलिए, चाहे रेडियो और चाहे इंटरनेट खोल लीजिए, हर तरफ किसान ही किसान दिखाई देंगे। वादा तो था हर सुविधा देने का और भरपेट खाना देने का, लेकिन खाने को मिले डंडे और आंसू गैस के गोले। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखकर सरकार के प्रति अच्छों का भरम टूट गया। किसानों को फायदा दिलाने का दावा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बिल पास कर दिया, लेकिन उनकी ये योजना किसानों के सर के ऊपर से निकल गई। सरकार बजाय किसानों को समझाने के विपक्षी कांग्रेस पर ही आरोप लगाती रही। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस में जरा भी ताकत होती तो पहले ही बिल ना पास होने देती। खैर, सरकार का यह बिल बिना किसी बहस के दोनों सदनों में पास हो गया, जिसके बाद से किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। करीब 15 दिन पहले एक आंदोलन खत्म ही हुआ था तो किसान यूनियन ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो आंदोलन छोड़ दिया। इस बार हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान पूरे दमखम के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ गए। किसानों को लगा था कि उन्होंने वोट देकर एक प्रधान सेवक चुना है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब सेवक के हाथ में पावर आती है तो वो मालिक बन जाता है, और ऐसी हालत में जो सेवक मालिक बनता है तो उसकी नज़र में इंसानों की कोई अहमियत नहीं रहती, और ये बेचारे तो ठहरे मामूली किसान। तो वहीं इनके प्रधान सेवक ने दिल्ली में घुसने से ही रोक दिया। दिल्ली की सीमाओं को पुलिस समेत सीआरपीएफ के सुरक्षा बलों ने घेर लिया, जिसके बाद थके हारे किसान सुरक्षा बलों से भिड़ गए। फिर क्या था, सरकार ने दिखा दी अपनी ताकत। जनाब, इस भरी ठंड में ही किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सभी टीवी चैनल्स पर डिबेट शुरू हो गई। कई टीवी एंकरों ने तो किसानों को कांग्रेसी कार्यकर्ता तक बता दिया, और हमारे देश की जनता ने मान भी लिया। अब सोचने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस के पास इतना जन समर्थन होता तो वो यकीनन चुनाव जीत के सरकार बना लेती। लेकिन सच तो यह है कि ये किसान सिर्फ किसान है, किसी पार्टी के लीडर नहीं। इस वक्त दिल्ली की हर सरहद पर किसानों को रोका गया है। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकार किसानों की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। खैर, अब देखना यह होगा कि आखिर इन किसानों को कब राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।